भक्तमती शबरी। त्रेता युग का समय था। वनों में जगह जगह ऋषियों के आश्रमों से वेद ध्वनि व यज्ञ से निकले हुए धुएं से आकाश आच्छादित रहता था। ऐसे समय में पति पुत्र विहीना, भक्ति श्रद्धा से संपन्न एक वृद्धा भीलनी रहती थी, जिसका नाम था शबरी। शबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए, जिससे उसे बहुत हर्ष हुआ। उसने विचार किया कि ऐसे महात्माओं की मुझसे सेवा हो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। थोड़ी दूर पर उसने अपनी कुटिया बना ली और अप्रकट रूप से उनकी सेवा करने लगी। ऋषियों के स्नान जाने से पहले वो रास्ते को झाड़ बुहार देती और आश्रमों के समीप ईंधन के ढेर लगा देती। रास्ते को निष्कंटक देखकर, अत्यंत साफ देखकर कुछ दिन बाद ऋषि ने अपने शिष्यों से पता लगाने को कहा कि ये सब कौन करता है। पता लगाने पर शिष्य उसको मुनि के पास ले गए। अपने को नीच जाति वाली होने के कारण अपराधी मानते हुए शबरी डर रही थी। मुनि के पूछने पर उसने बताया कि मुनि के दर्शन व सेवा से अपने को धन्य करना चाहती है। ऋषि ने प्रसन्न होकर अपने शिष्यों से आश्रम के पास उसकी कुटिया बनाने को और भोजन का प्रबंध करने को कहा। शबरी ने मुनि से प्रार्थना की कि ऐसी कृपा कीजिए जिससे भगवान में उसका प्रेम बढ़े। दूसरे ऋषियों को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मतंग ऋषि ने इसका विचार नहीं किया। ऋषि के सत्संग से शबरी की भक्ति बढ़ती गई। उनके सत्संग व सेवा में ही वो अपना समय बिताने लगी। जब मतंग ऋषि ने अपना शरीर छोड़ने की इच्छा की तो उनके शिष्य बहुत दुखी हुए। शबरी भी दुख से रोने लगी। तब ऋषि ने उसको समझाया कि धराधाम पर अवतरित भगवान राम इस समय चित्रकूट में हैं। वे यहाँ अवश्य आएंगे। तुम अपने नेत्रों से उनके साक्षात दर्शन करोगी, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। जब वे यहाँ आए तो उनका अच्छी तरह आतिथ्य करना। तब तक राम नाम का जप करती हुई प्रतीक्षा करो। ऋषि के दिव्य धाम पधारने के बाद कंदमूल से जीवन का निर्वाह करती हुई और राम नाम का जप करती हुई शबरी भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते उसकी दर्शन लालसा प्रबल होती जाती। वो रास्ते को झाड़ बुहार कर फूल बिछाती। हर वृक्ष लता से पूछती, राम कब आएंगे। वन में जिस वृक्ष का फल सबसे मीठा होता उसको तोड़कर उनके लिए रख लेती। उसका चित्त श्री राम में इतना रमा रहने लगा कि उसको और कुछ दिखाई न पड़ता। यद्यपि वहाँ ऋषियों की भी धारणा थी कि भगवान उनके आश्रमों में पधारेंगे, लेकिन वे सोचते थे कि सबसे पहले उन्हीं के आश्रम में आएंगे। एक दिन उनके आश्रमों में ना आकर शबरी की मढ़ैया का पता पूछते हुए भगवान पहुँचे तो तपोबल के अभिमानी ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। शबरी राम लक्ष्मण को देखकर प्रेम के आनंद में नाचने लगी। फिर उन्हें बिठाकर पाद्य आचमन आदि से उनका पूजन किया। श्याम गौर सुंदर दौ भाई, सबरी परो चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। फिर उसने सुंदर मीठे फल जो चख कर संग्रह किए थे भगवान को खिलाए। भगवान ने बड़े प्रेम रस से पूर्ण फलों को सराहना करते हुए खाया। यहाँ तक बाद में भी जब जब उनको किसी ने भोजन कराया, वहाँ शबरी के बेरों का बखान किया। शबरी के याचना करने पर भगवान ने उसे नवधा भक्ति के बारे में समझाया, जिसका विस्तृत वर्णन रामचरितमानस में है। शबरी ने पूछा कि मैं किस प्रकार आपकी भक्ति करूं? मैं तो अधम से अधम नारी हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ, जात पात धर्म को नहीं। जो मेरी भक्ति करता है वो मेरा है, मैं उसका हूँ। दंडकारण्य के ऋषियों ने भी शबरी को धन्य माना, जिसकी भक्ति से भगवान उसके यहाँ पधारे। शबरी ने भगवान के कहने पर उनकी भक्ति का वरदान मांगा। वो भगवान ने तथास्तु कहा। शबरी ने भगवान से अपनी पार्थिव देह को त्याग करने की आज्ञा मांगी और आज्ञा मिलने पर सबके सामने ही अपनी देह का परित्याग कर अपने गुरु के लोक में गमन किया। सब ओर जय जयकार की ध्वनि होने लगी।